हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड ईवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटे अज आप जो टॉपिक करना है, कल आपने लिंकेज खत्म कर लिया सीगा। लिंकेज के नाल रिलेटेड है सैक्स लिंकेज। ठीक, सैक्स लिंकेज दे लई आपां नूं ये पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर सैक्स लिंकेज स्टडी करन लई कि अपनी बॉडी के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं। वन अगर आप मेल फीमेल की गल करिए तो दो ही क्रोमोसोम्स ने ना, एक्स एंड वाई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾय ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਮ ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਸ इन आवर बॉडी। मतलब कुछ होर करैक्टर्स दे जिहड़े जीन्स हुंदे ने वो भी इन्हां दे उपर लोकेटेड हुंदे ने। ठीक है जी। वन इज़ फीमेल दी बॉडी है जिहड़ी दैट इज़ एक्स एक्स एंड मेल दी बॉडी की है एक्स वाई। फीमेल दे कोल अगर एक्स दे उपर कोई करैक्टर दियां जीन्स प्रेजेंट ने तो दूसरे एक्स दे उपर भी उस लोकेशन ते प्रेजेंट, लोकस विल बी सेम। एंड इन द बॉडी ऑफ द मेल अगर कोई करैक्टर एक एक्स के उपर प्रेजेंट है तो वह सेम वाई के उपर प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज वाई एंड एक्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर इस कंडीशन को आप कहने होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि दोनों एक्सिस ने जेडे वो सेम है। मेल की बॉडी के अंदर क्योंकि वाई डिफरेंट है तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस कंडीशन। यानी कि जो जीन फीमेल की बॉडी के अंदर, मान लो सपोज कोई जीन है वो मेरी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर करैक्टर ए नू लोकेट कर रहे हैं तो वो पोजीशन की है एक्स क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट है। यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर तो अगर ए वाला क्रोमोसोम दोनों एक्सिस के उपर प्रेजेंट है इन डोमिनेंट फॉर्म, वो तां भी उवें ही अपीयर हो रहा है। मैंडल ने कहा सी जिवें उवें ही मॉर्गन कह रहे हैं। बट इन्हें क्रोमोसोम्स की गल की है ना नाल, उन्हें हुण इन्हें कहा कि अगर वो अगर वो इस कंडीशन च हेट्रोजाइगस कंडीशन च तां भी ए अपना फीचर दूगा, डोमिनेंट विल शो इट्स एक्सप्रैशन इन द फीमेल्स क्योंकि वो एक्स के उपर प्रेजेंट है। मेल की बॉडी की अगर आप गल करिए तो मेल के अंदर अगर ये एक्स डोमिनेंट फॉर्म च प्रेजेंट है ऑन एक्स क्रोमोसोम तो ही अपना फीचर दूगा, क्योंकि वाई के उपर तो ये है ही नहीं। अगर ये रिसेसिव फॉर्म च प्रेजेंट है तो ये अपना फीचर शो नहीं करूगा, तो ये रिसेसिव फीचर दूगा। फीमेल रिसेसिव कदों दूगी जदों उहदे कोल दोनों रिसेसिव प्रेजेंट होंगे। फीमेल कदों रिसेसिव दूगी जदों उहदे कोल दोनों रिसेसिव प्रेजेंट होंगे ऑन एक्स क्रोमोसोम। उन्हें एक्स क्रोमोसोम की ही गल की सीगी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स क्रोमोसोम। पर जेडे हुण मैं इत्थे आपां डेफिनेशन करते हैं बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन। ठीक है, हुण सैक्स लिंकेज है कि जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम यानी कि सैक्स क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट ने तो सैक्स नू कंट्रोल करन तो इलावा अगर वो कोई होर फीचर नू कंट्रोल कर रहे हैं, कोई होर करैक्टर नू कंट्रोल कर रहे हैं, सच जीन्स आर कॉल्ड एज द सैक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है जी। तो सैक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड carrying the genes for sex determination, if they are carrying the genes other than the sex determination, then such genes are called as sex linked genes। ठीक है जी। तो sex linked genes केड़ियां genes हो गया? sex linked genes वो genes जो x and y दे ऊपर प्रेजेंट ने, बट बिसाइड्स मतलब सेक्स तो इलावा बिसाइड्स द सेक्स डिटर्मिनेशन दे आर कैरिंग सम अदर genes for controlling some
other characters in the body of the organism. Such genes are called as sex-linked genes. Such characters are called as sex-linked characters. ठीक है जी, तो such characters are called as sex-linked characters. ठीक है, such characters are called as sex-linked characters. This type of the inheritance pattern is called as sex-linked inheritance. ठीक है, this kind of inheritance pattern is sex-linked inheritance. मैं 3 terms दसती हाँ, sex-linked genes, sex-linked characters, sex-linked inheritance. तो इस सारे दी स्टडी करना, genes दी स्टडी करना, कैरेक्टर्स ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕੇਜ. that is the broad term. clear? that is called as sex linkage. clear? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, then that is called as X linked inheritance. अगर वो करेक्टर्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है जी, अगर वो एक्स के ऊपर प्रेजेंट है तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वाई के ऊपर प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है. क्लियर? हुण बेटे मॉर्गन ने जो एक्सपैरीमेंटेशन किया सीगा, क्योंकि मॉर्गन नूं पता सीगा कि जो करैक्टर्स मैं चूज कर रहा, आप कल भी डिस्कस किया सीगा कि वो करैक्टर्स किहदे उपर प्रेजेंट सीगे, वो एक्स क्रोमोसोम दे उपर प्रेजेंट सी. हुण उहदा एक्सपैरीमेंटल एनीमल कौन सीगा? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिहड़ा उहदा एक्सपैरीमेंटल एनीमल सी. हुण उहने की कीता, उहने आई कलर ले लिया ते मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाया. ही हैज़ चूजन द आई कलर, क्योंकि ਉਹਦੇ जीन्स किहदे उपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम दे उपर प्रेजेंट है. किहदे अंदर प्रेजेंट है? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. क्लियर? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर दे अंदर आई कलर लई जिहड़े जीन्स ने वो किहदे अंदर ने? एक्स क्रोमोसोम दे अंदर ने. क्लियर? हुण उन्हें एक्सपैरीमेंट करना शुरू किया. हुण आपां भी एक्सपैरीमेंट कर दिंदे हां जिवें उन्हें कीता. उन्हें फर्स्ट एक्सपैरीमेंट किया तो उन्हें की कहा कि मैं जिहड़ी फीमेल लै रहा ना वो रैड आइड फीमेल है फॉर प्योर रैड आइड फीमेल. प्योर का मतलब कि ये होमोजाइगस है, यानी कि वो दोनों एक्स के उपर रैड आई वाला जीन लोकेटेड है. ठीक है, रैड आइड फीमेल, प्योर रैड आइड फीमेल. प्योर पेरेंट्स लए, पेरेंट्स इधर इनू क्रॉस किया, इनू क्रॉस किया किहदे नाल? विद वाइट आइड मेल. वाइट आइड मेल दा उन्हें जीनोटाइप लिया एक्स स्मॉल आर. वाई दे उपर तो है ही नहीं, करैक्टर ही नहीं लोकेटेड. उन्होंने पहले पता सी बट वो इनहेरिटेंस चेक करना चाहता सी. फिर गैमीट्स बना लो जी. इधर बन गया एक्स आर, इधर अगर आप लिखिए तो एक्स आर वाई. पनेट स्क्वायर बनाओ, क्रॉसिंग कराओ F1 जनरेशन बनाने लई. ये दोनों गैमीट्स ने एक्स आर फीमेल दे. मेल इज हैविंग 1 XR एंड अदर इज XRY. F1 जनरेशन की गल कर रही हाँ, बना सकते हो, ईजी है. XR कैपिटल, XR स्मॉल, XR स्मॉल Y, XR कैपिटल, XR स्मॉल, XR स्मॉल Y. नहीं, I have is दिस इज वाई ओनली. ठीक है, इतने वाई आऊगा बेटे, एक्स आर नहीं आऊगा. वो तो आ गया ना, गैमीट्स दो तरह के बनाते. दिस इज कैपिटल आर,
इत्थों आया एंड वाई इत्थों दी आ गया, ठीक है क्लियर। हुण की सीगा, हुण देखो व्हाट हैपन्स इज इत्थे अपने कोल आऊगा बेटे वी हैव इज एक्स आर वाई, इधरों दी आऊगा बेटे दिस विल बी आर फ्रॉम हेयर कैपिटल आर। हुण देखो F1 जनरेशन दे अंदर जो मैंडल मॉर्गन ने नोटिस किया फॉर सैक्स लिंकेज 1 आर इन फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड आइज, ठीक है। मेल दे अंदर भी उन्हें बाद देखिया सीगा ये, पहले तो उन्हें रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट्स दे अंदर उन्होंने की देखिया ऑल प्रोजनी in F1 generation all males all females were found to be all progeny in F1 generation found to be having red eyes, red eyes क्यों, क्योंकि इत्थे भी फीमेल दे अंदर 2 एक्सिस ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ सेम लोकस ਤੇ ਇੱਕ एक्स प्रेजेंट ही है ना, तो उन्हें अपना रेड कलर अपीयर करता, रेड फीमेल वॉज फाउंड टू बी रेड। मेल दे अंदर भी डोमिनेंट दे अंदर एक आर प्रेजेंट है रेड, फीमेल दे कोल फिर सेम कंडीशन है रेड, मेल दे कोल फिर सेम कंडीशन है तो रेड, ऑल रेड, ठीक है। हुण साइंटिस्ट सीगा कुछ तो करना ही सी, F1 जनरेशन दे अंदर सारे रेड आइड मिल गए, F1 जनरेशन ऑल प्रोजनी वॉज फाउंड टू बी रेड आइड। हुण उन्हें कहा कि मैं F1 जनरेशन दे अंदर जो मेरे आए ने मैं उन्होंने ही आपस च ब्रीड करदा, ठीक। तो F1 जनरेशन दे अंदर अपने कोल की आया सेम करैक्टर है, सेम जीनोटाइप है फीमेल का, सेम जीनोटाइप है मेल्स का, ठीक है। मैं दोनों चो एक लिख रही हाँ, इत्थे इधर इत्थे बना रही हाँ, सेम है ना। तो एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्स इज दिस इज फीमेल हेट्रोजाइगस फीमेल रेड आइड फीमेल, इत्थे आ गया मेल रेड आइड मेल, ठीक है। हुण आ जाओ नैक्सट जनरेशन, सीधा पनेट स्क्वायर बना रही हाँ, एक्स आर फीमेल एक्स आर, नीचे लिखा एक्स कैपिटल आर एंड वाई, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। एक्स आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई एक्स आर वाई, क्लियर। हुण इत्थे उन्होंने की दिखिया, इत्थे उन्हें की देखिया, इत्थे उन्हें दिखिया एक फीमेल रेड आइड है, दूसरी फीमेल कोल भी एक्स प्रेजेंट है तो रेड आइड है, एक मेल रेड आइड है एक मेल वाइट आइड है। अगर मैं फिनोटाइप देखा तो मेरे को मेंडल दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाली रेशो आ गई 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशो है ना जेडी, जीनोटिपिक रेशो इज फाउंड टू बी डिफरेंट। एक्स आर ए भी रेड फीमेल है, फिर एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर ए भी रेड है, एक्स नेक्स्ट इत्थे लिख देनी है एक्स कैपिटल आर वाई एक्स स्मॉल आर वाई, यानी कि फीमेल्स तो 2 रेड आइड ने, लेकिन मेल है जेड़ा वो मेरे कोल की है एक रेड आइड है तो एक वाइट आई है। द रेशो विल बी 2:1:1 फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्लियर। तो अपने कोल की आ गया दिस इज इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइप्स, इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप्स अपने कोल रेशो जेड़ी है वो अगर सिर्फ अखां दे केस च देखिए बाहरों दी एक्सटर्नली तो 3:1 आ गया, लेकिन अगर आप देखिए तो उत्थे 3 एग्जैक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि इत्थे तो एक मेल है एक फीमेल है, तो आप इनू प्रोपोर्शनेट किया तो आई फाउंड इज 2:1:1 मेल दे नाल फीमेल रेशो चेंज होगी। तो उन्हें इत्थों दी ऑब्जर्व किया कि जिहड़ी फीमेल है उहदे कोल दोनों आर ने तां भी वो रेड है, एक आर कैपिटल है तां भी वो रेड है, फिर मेल दे कोल अगर आर कैपिटल तो वह भी एक्स क्रोमोजोम दे उपर आंदा है तां वो रेड आइड हुंदा है, नहीं तो ही विल बी रिसेसिव वन, वाइट आइज आन गया मेल दे केस दे अंदर, क्लियर। कुछ उन्होंने अपना सिनेरियो समझ आना शुरू हो गया कि जेड़ी सैक्स लिंकेज है इहदा मतलब जेड़ी मैं स्टडी कर रहा वो जीन एक्स क्रोमोजोम दे उपर है तो वही आई कलर नू लोकेट कर रही है,
the gene same is locating the eye color. Clear? Okay, he was satisfied. ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਗਏ 2:1:1 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਡ ਆਈਡ ਫਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਵਾਈਟ ਆਈਡ ਫਲਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਨਰਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ 3:1। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਖੁਰਾਫਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਨੈਕਸਟ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਡ ਡਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕ੍ਰੋਸ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿਹੜੀ ਲਈ? ਰੈਡ ਆਈਡ ਲਈ। ਮੇਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ? ਵਾਈਟ ਆਈਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, फीमेल विल बी वाइट आइड एंड मेल विल बी रेड आइड। उल्टा करना, रेसिप्रोकेट करना, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल क्रॉस दे अंदर उन्हें की किया, मेल फीमेल दे अंदर देखो, हुणे आपां कहा कि फीमेल दे अंदर अगर एक एक्स दे उपर भी कैपिटल आर है तो वो फीमेल रेड आइड हो जाती है। यानी कि हुण मैं रेड आइड फीमेल तो लैनी नहीं है, मैं तो वाइट आइड लैनी, तो मैं फीमेल की लऊँगी होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल लई वाइट आइड, एक्स दे उपर आर, एक्स दे उपर आर, दिस इज वाइट आइड फीमेल, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है जी? केड़ा क्रॉस लगाया? रेसिप्रोकल क्रॉस लगाया। ठीक है जी? रेसिप्रोकल क्रॉस, जो पहला क्रॉस किया सी ओदा उल्टा क्रॉस लगा रहे हैं। हुण मेल केड़ा लिया? मेल रेड आइड लिया, तो मेल दे एक्स दे उपर आर आ गया ते नाल वाई आ गया। हुण कर दो जी क्रॉस, मैंने इहदा क्रॉस कराया। ठीक है? क्रॉस नूं आपां किसी होर कलर नाल शो कर देने, नहीं तो एक्स दे नाल एक्स कन्फ्यूजन हो जाती है। क्रॉसिंग कराई, जीनोटाइप लिख लो जी, फीमेल दे एक्स आर, पनेट स्क्वायर बना लो, पनेट स्क्वायर बनाया, दिस इज एक्स कैपिटल आर एंड दिस इज वाई। क्लियर? आ जाओ जी, दिस विल बी द F1 जनरेशन, एक्स आर वाई, एक्स आर स्मॉल एक्स आर, एक्स स्मॉल आर वाई। इत्थे चेंज सीगा। हुण कहंदा कि अगर फीमेल दे अंदर रिसेसिव जीन्स ने, फिर पिछले क्रॉस नालों रेशोज़ ही चेंज आ गई। पिछले क्रॉस के अंदर तो सारी प्रोजनी F1 जनरेशन के अंदर रेड आइड सी, क्योंकि वो जीन की दे उपर लोकेटेड सी, एक्स क्रोमोजोम दे उपर लोकेटेड है। हुण एक्स क्रोमोजोम की है? रिसेसिव है। ठीक है? रिसेसिव है तो हुण इत्थों दी जीन इत्थे जदों आया तो ये मेल वाइट आइड हो गया, यानी कि इत्थे अपने कोल की आया 2 रेड आइड फीमेल्स रेशो 2 वाइट आइड मेल। मेल तो पहला रेड आइड सीगे, हुणे वाइट आइड किवें हो गए? ठीक है? वाइट आइड हो गए, यानी कि हुण उथों उन्हें इंटरप्रेट करना शुरू करता कि फीमेल दे एक्स दे उपर रिसेसिव जीन है, रिसेसिव है तो वो कित्थे जा रही है? मेल दे कोल जा रही है। इत्थों एक चीज़ होर इंटरप्रेट करके दस दिया, फिर F2 जनरेशन करांगे। हुण देखो इत्थे मैनूं एक पैटर्न समझ आ रहा है कि मदर तो जीन्स एक्स है जिहड़ा वो कित्थे आ रहा है? बेटे दे अंदर आ रहा है, क्योंकि फादर की दे रहे हैं? फादर तो एक्स दे रहे हैं बेटे नूं हमेशा ही। फादर तो डोमिनेंट वाला जीन किदे अंदर आ रहा है? डॉटर दे अंदर आ रहा है। मदर कोल तो दोनों ही रिसेसिव जीन सी। इत्थों दी उन्हें सही रिजल्ट इंटरप्रेट किते। वो कहना की चाह रहा है कि सपोज नाना जी दे अंदर अगर कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ वाला जीन किनू दऊगा? अपनी डॉटर नू दऊगा। पर डॉटर ने एक एक्स मदर तो भी तो लिया है। ठीक है? डॉटर ने एक एक्स मदर तो भी लिया। अगर नाने ने वो जीन रिसेसिव फॉर्म च दिती तो मदर फीमेल जिहड़ी पैदा हुई है वो कैरियर फॉर द डिजीज़ होगी। कैरियर नवा वर्ड आ गया तुहाडे लई, अज 3 वर्ड नवे आए हैं। क्रिस क्रॉस हुण आऊगा, क्रिस क्रॉस, एक आया रेसिप्रोकल क्रॉस, एक हुण आ रहा है क्रिस क्रॉस, तीसरा की आया कैरियर ऑफ द डिजीज़। क्लियर? क्योंकि इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ कित्थे करते हैं? ਆਪਾਂ एक्स लिंक्ड डिजीज़ ਨੂੰ स्टडी करन लई यूज़ करते हैं, सैक्स लिंकेज ਨੂੰ डिजीज़।
ठीक है। डिजीजेस की कहंदियां ने कि अगर नाना दे अंदर ग्रैंड फादर दे अंदर कोई डिजीज है तो वो किनू दिंदा है कि अगर ਉਹਦੇ एक्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ डिजीज है एक्स ਦੇ ਉੱਪਰ देखो फादर चो हमेशा एक्स किनू जाना है डॉटर नू जाना है ठीक है जी। आलो जी डॉटर दे अंदर आ गया फादर चो वाई किनू जाना है हमेशा सन दे कोल जाना है क्लियर। तो फादर चो एक्स आ गया डॉटर दे अंदर मान लो नाने नू कोई डिजीज सीगी ओदे एक्स दे ऊपर डी सीगा डी मतलब डिजीज वो डिजीज वाला एक्स फादर ने किनू देता डॉटर नू देता बट ओदी मदर तो ठीक है मान लो मदर ठीक है मदर अगर डिजीज्ड है मदर ने भी डिजीज वाला एक्स ही देता कुड़ी नू डॉटर नू तो डिजीज होगी होगी बट हाँ अगर मदर ठीक है मदर नॉर्मल है मदर दे कोल दोनों एक्स है तो मदर तो बेटे नू भी एक्स ही दे रही है तो मदर बेटी नू भी एक्स दे रही है। इस केस दे अंदर एक बच्ची एक लड़की दे अंदर डिजीज वाले जीन्स तो प्रेजेंट ने बट ओदा दूसरा एक्स है जिहड़ा वो काम करता है शी विल बी कैरियर ऑफ द डिजीज। आप लेटर ऑन डिजीजेस च पढ़ांगे भी कैरियर का मतलब हुंदा है ਉਹ गर्ल जिदे अंदर डिजीज़ वाला जीन तो प्रेजेंट है बट वो एक्सप्रैस नहीं कर पा रही क्यों क्योंकि वो कोल एक एक्स ठीक भी है तो गर्ल्स आर कैरियर्स फॉर द डिजीज़। इस तरह का इनहेरिटेंस जो ग्रैंड फादर तो डॉटर च आए डॉटर चों कित्थे आए अगे सन दे अंदर आए ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ठीक है जी। इत्थे शो हो रहे हैं ना आ मदर दे कोल आर आर है इन्हें इनू भी देता बॉय नू भी देता इन्हें अपना आर अपनी डॉटर नू भी देता बट जिहड़ा रेड कलर वाला जीन सी किदे कोल प्रेजेंट सीगा वो तो एक्स दे ऊपर प्रेजेंट है वो तो इस एक्स दे ऊपर प्रेजेंट है तो गर्ल तो एक्स कलर किदे च आ गया फादर तो एक्स कलर वाला रेड आईज वाला जीन किदे कोल आया डॉटर को लाया फादर तो रेड आईज वाला जीन किदे कोल आया डॉटर को लाया तो डॉटर ने आ वाला एक्स एक्सप्रैस कर लिया उन्होंने जिहड़ा अच्छा लग्या डोमिनेंट है डोमिनेंट एक्सप्रैस होगा ठीक है जी। कुछ जीन्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव होणगियां कुछ जीन्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी होणगे। हुण बेटे दे अंदर देखो मदर क्योंकि रिसेसिव सीगी तो बेटे दे अंदर वो वाइट आईज अपीयर हुईयां रेड आईज अपीयर नहीं हुई चेंज हो गया ना इत्थों होर क्लीयर हो गया उन्होंने कि हाँ बई जिहड़े जीन्स ने वो एक्स दे उपर ही लोकेटेड ने रेड आईज वाले तो उन्होंने एक नवी चीज़ देखने को मिली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस मतलब कि ग्रैंड फादर तो डॉटर दे अंदर आंदी है तो डॉटर तो अगर वो सन हुंदा पैदा हुंदा तो सन दे अंदर वो नाने वाले करैक्टर्स आंदे हैं क्लियर है क्योंकि फादर डॉटर नू एक्स दिंदा है फादर सन नू कदे भी एक्स नहीं दिंदा क्लियर है। एक्स लिंक्ड पता चल गया फादर ने वाई दिता तो वाई दे ऊपर अगर कोई डिजीज़ है तो हमेशा सन च ही जाऊगी डॉटर च नहीं जाऊगी दैट इज़ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर वाई दे ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो गर्ल दे अंदर कदे भी नहीं आऊगी। हाँ अगर एक्स दे ऊपर है ठीक है तो मदर नू कोई डिजीज़ नहीं हैगी मदर दे एक्स दोनों ठीक है तो डॉटर कैरियर होगी क्लियर है दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हुण इत्थों दी आ जो उन्हें F2 जनरेशन च की कीता ये तो आ गई जी F1 जनरेशन क्लियर दिस विल बी माई F1 जनरेशन। नाउ F2 जनरेशन च आ दोनों फीमेल सेम है आ दोनों मेल सेम है मैं एक ले लिया इत्थे आ लो जी हुण मेरी पेरेंटल जनरेशन आ बन गई इहदे नाल मैं लिया XRY इन्हों मैं आपस च क्रॉस कराना सीगा लो जी मैं पनेट स्क्वायर बनाता XR फीमेल ऊपर लिखता X स्मॉल r Y नीचे लिखता। हुण आ जाओ जी X कैपिटल R स्मॉल r X स्मॉल r X स्मॉल r X कैपिटल R X स्मॉल r Y। हुण आ जाओ हुण फिर रेड पेन यूज़ करते हैं रेड आईज ने ना तो हुण देखो फीमेल दे अंदर आ एक्स कित्थों दी आ गया ओदी मदर चों तो ये एक्सप्रैस हो गया ने रेड आईज देतियां। फीमेल दे अंदर दोनों आर मदर चो भी रिसेसिव आ गया फादर चो भी रिसेसिव आ गया ता फीमेल वाइट आइड है ठीक है। मेल भी इत्थे की हो गया रेड आइड हो गया एक मेल की हो गया वाइट आइड हो गया यानी कि रेशो की आ गई अपने कोल we have is the ratio is 2 males for white eyes and we have is 2 females for
ਰੈਡ ਆਈਜ਼ क्योंकि जीन्स किहदे उपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम दे उपर, किहड़ा डोमिनेंट जीन, ਉਹ डोमिनेंट जीन किहदे अंदर आ गया, मदर तो डॉटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ that the characters are located on the X chromosome for the eye color in the body of the Drosophila. That shows the सेक्स लिंकेज। क्लियर है बेटे? तो सैक्स लिंकेज दे हुण आपां पढ़ते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स। वो फीचर्स के अंदर बेसिकली आही आंदा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दैट द सैक्स लिंकेज है जिहड़ा ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਰ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है जी, यानी कि अगर फादर दे कोल कोई चीज़ एक्स दे उपर, कोई जीन एक्स दे उपर लोकेटेड है तो हमेशा डॉटर नूं ही दूगा, तो डॉटर उस चीज़ नूं अगली जनरेशन च अपने सन च पास करूगी। क्लियर? दैट इज़ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है जी, हुण इनू आपां यूज़ कित्थे करदे आ बेटे, इनू आपां यूज़ करदे आ कि इनू आपां यूज़ कित्थे करांगे, इन स्टडिंग द एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस स्टडी करन लई यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? हुण आपां नूं इत्थों दी की पता चल गया कि अगर मेल दे अंदर कोई डिजीज्ड जीन रिसेसिव फॉर्म च आंदा है फ्रॉम द मदर दी बॉडी, क्रिस क्रॉस मदर भी तो शो कर सकती है ना, मदर दी बॉडी जो कित्थे आंदा है, मेल दे अंदर अगर आंदा है डिजीज्ड जीन, मदर दे एक्स दे उपर आर स्मॉल है दोनों ही, तो फीमेल तो बच गई सी। आ देखो फादर कोल कैपिटल आर है, फीमेल तो रेड आइड होगी, लेकिन मेल की हो गया, वाइट आइड हो गया। सारे मेल्स, ऑल द मेल्स आर वाइट आइड, यानी कि अगर फीमेल च डिजीज़ है तो वो डेफिनेटली अपने किन्नू पास करूगी, सन च पास कर दूगी। यानी कि फीमेल तो मेल च डिजीज़ जा रही है तो मेल्स नू एवें दियां डिजीज़ का ज़्यादा खतरा हुंदा है एज कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, क्योंकि फीमेल तो कैरियर बन के बच जांदियां ने। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द सैक्स लिंक्ड डिजीज़ ने जिहड़ियां वो रिसेसिव हुंदियां ने, मोस्ट ऑफ द सैक्स लिंक्ड डिजीज़ आर इन द रिसेसिव फॉर्म। ठीक है जी, तो अपने कोल की आ गया, जिहड़े मेल्स हुंदे ने ना, अगर मेल दे कोल रिसेसिव जीन आ जांदा है तो उन्हां च, क्योंकि ये सारियां डिजीज़ ही रिसेसिव फॉर्म च, फीमेल तो कैरियर बन के छुट जाती है तो मेल चो डिजीज़ अपीयर हो जाती है। ठीक है जी, तो मेल्स आर मोर हैविंग मोर काइंड ऑफ द डिजीज़। तो यदि एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स च पढ़ांगे, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸੈਸਿਵ एक्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਤਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਲ ਚ ਅਗਰ ਰਿਸੈਸਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। क्लियर? सेम क्रॉस बनूगा। क्लियर? एक्स वाला ही, एक्स के उपर हीमोफीलिया वाली जीन बिठा दो रिसेसिव फॉर्म च। क्लियर? एक्स के उपर हीमोफीलिया बड़ा एच ला दो, छोटा एच ला दो। क्लियर? उस फॉर्म के अंदर डिजीज्ड जीन है जी वो फीमेल च आई नहीं, फीमेल तो कैरियर बन गई क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म च ही अपीयर होंगी है। क्लियर? ओके, नाउ ये चीज़ क्लीयर होगी बेटे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न क्लीयर हो गया। ठीक है, तो इनू चंगी तरह देखना है। उस तो बाद आ जाओ, दो डेफिनेशंस ने, two definitions are there. One definition is sex limited characters and sex influenced characters. Sex limited and sex influenced